आज हम लोग के बीच में निरंतर परिवार में एक सफल प्रतियोगी ब्रजेश कुमार जी आए हैं, जो पिता का नाम श्री राम पूजन यादव और माता श्रीमती शारदा, ग्राम जैतपुर, पोस्ट रामपुर, रामपट्टी, जिला अम्बेडकर नगर से आप हैं। शाम को 6 से 8 बैच में पढ़ा करते थे ऑफलाइन में। आपने BA, MA, B.Ed सब किया है। यूपीटेट PRT भी पास किए हैं, यूपीटेट जूनियर भी परीक्षा पास किए हैं और वर्तमान समय में BPSC TRE 3 TGT में आप चयनित हैं। और हम लोग के बीच में लगभग 2 साल के आसपास संस्था में जुड़े रहे और आपका सिलेक्शन हो गया। और हमें बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग के बीच से आप लोग सेलेक्ट हुए। और अभी ने बताया कि सर प्राइमरी में हमारी बहन का भी सिलेक्शन हो गया। तो जिस घर से आप हैं, वर्तमान समय में भी हाल ही में 2 नौकरी आपको मिली है। और जैसा कि आप पूरे भारत में BPSC नाम से आज इतना फेमस हो गए हैं कि बिहार में बहुत लोगों का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश के प्रतियोगियों का हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। इससे मैं बार बार अपने इन प्रतियोगियों के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां से भर्ती आई, आप लोगों ने मौका दिया और ऐसे बेरोजगार लोग सफल हुए जो कई सालों से परीक्षाएं यहाँ नहीं हो रही थी, आपका सफलता मिला। और अब हम लोग के बीच में आप हैं और जो ऑफलाइन में 78 प्रश्न से 125 में आपने शुरुआत किया और अधिकतम 112 प्रश्न तक पहुँचे थे आप। इस बीच आपका परीक्षा हुई, आपका सिलेक्शन हुआ और आपने रैंक भी दिया है, आपके रैंक हैं कहीं कहीं। तो हम लोग ऑफलाइन में प्रतियोगिताएं कराते हैं, जो टेस्ट में अच्छा करते हैं उनको मेडल देते हैं, लेकिन आपको मेडल तो टेस्ट में नहीं मिल पाया, लेकिन आप सेलेक्ट होकर मेडल मैं आपको सम्मानित करूँगा, आपको पहनाने का प्रयास करूँगा। और एक जो शिक्षक आप सेलेक्ट हुए हैं उसके लिए भी, और हम लोग के बीच में आप हैं। हम लोग क्या दे सकते हैं आप लोग के लिए, लेकिन इतना ही बहुत है सम्मान। और अब हम लोग के बीच में ब्रजेश कुमार जी अपनी सफलता के बारे में बताएंगे कि आप देखिए कि दूसरे मेडल कभी कभी देखते थे और लगता था कि हमारा नहीं अच्छा हो पा रहा है, कैसे होगा। तो आज हम लोग के बीच में हैं और अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय गुरु जी के चरणों को नमन करता हूँ। मेरा नाम ब्रजेश कुमार, पापा का नाम श्री राम पूजन यादव, जिला अम्बेडकर नगर से है। मैंने अपना हाई स्कूल, इंटर और मैंने B.Ed सरकारी कॉलेज से पढ़े हैं। मैंने ग्रेजुएशन और MA जो है वो ही प्राइवेट कॉलेज से किया था। मैं यहाँ पे जुलाई 2022 में आया। सबसे पहले मेरा TGT 2021 में नहीं हुआ सिलेक्शन। तब मैं सर के YouTube पर सर का वीडियो देखने लगा और ऑनलाइन क्लास करना चाहता था। सर का वीडियो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सर के पास कॉल किया और कॉल करके सबसे पहले मैंने पूछा सर से कि सर हम आपका जो है ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं। सर ने कहा ठीक है, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ सर ने एक बात और भी बताया कि अगर आपके पास टाइम है और अगर आप समय देना चाहते हैं वास्तव में TGT PGT के लिए, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप प्रयागराज में आइए और कुछ दिन आप पूरा फोकस कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर के कहने पर ही मैं प्रयागराज आया था। और जब मैं जुलाई 2022 में प्रयागराज आया तो सबसे पहले मैं सर का निरंतर कोचिंग कहाँ पे है मुझे ये भी नहीं पता था। कोई मेरा यहाँ परिचय भी नहीं था, किसी से मैं बिल्कुल अनजान था। तो मैं ऐसे ही आया, पूछते हुए एक दुकान पे पूछा, तो जिस दुकान पे पूछा उसी दुकान के ठीक ऊपर सर जी का कोचिंग चलता था। फिर मैं अगले दिन दोपहर में सर जी से मिलने आया और सर जी से जब मिला तो सर जी ने यही कहा कि ठीक है, आप जो है आइए और 6 से 8 शाम वाले बैच में आप पढ़िए। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो सर ने कहा कि पहले आप 1 हफ्ता जो है ऐसे डेमो ले लीजिए, आपको अच्छा लगे क्लास तो एडमिशन करा लीजिएगा। तो मैंने सर से कहा सर हम आपके वीडियो बहुत अच्छी तरह से देख करके आए हैं और आपसे बात करके यहाँ आए, हमें डेमो लेने की ज़रूरत नहीं है, हम एडमिशन आपके यहाँ लेना चाहते हैं, आपके सानिध्य में रहकर हम पढ़ाई करना चाहते हैं। और तब से लगातार मैं यहाँ पे निरंतर कोचिंग में रहकर अध्ययन करता रहा। सर के द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिए जाते थे, जो भी बताया जाता था, मैं सब फॉलो करता था। मेरा जो पहला टेस्ट था उसमें मेरे जो नंबर थे वो 78 नंबर से मेरा शुरू हुआ था। और जब मैं यहाँ पे आया उसके 2-3 दिन बाद जो है टेस्ट था और 78 नंबर जब मेरा आया और किसी का मेरे सामने जो और भी
लोग थे जो मुझसे सीनियर थे, उनके किसी के 118, किसी को 119 जब आया तो मैं सोचा कि यहाँ तक मैं कब पहुँचूँगा, कब मेरा 100 क्रॉस होगा। फिर मैंने धीरे धीरे जो है सर बताते थे कि जैसे जैसे आप रीतिकाल से जुड़े हैं, जैसे जैसे आधुनिक काल आएगा, आप उसके बाद विधाएँ आएंगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके मार्क्स भी ऐसे बढ़ते जाएंगे। और लगभग 6 महीना लगा मुझे 100 क्रॉस करने में, और उसके बाद से मेरा 100 प्लस आने लगा। और सर बार बार कहते थे कि जिसका भी 100 प्लस आने लगेगा उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, और आज वही सत्य हुआ। तो सर हम अपने जो है इस सफलता का पूरा श्रेय सर जी को देते हैं। मेरे मम्मी पापा, हमारे 3 भाई, हम 3 भाई 1 बहन हैं, पूरा परिवार पूरा सपोर्ट करता था। भाई मुझसे छोटे हैं लेकिन सभी ने जो है मिल करके मुझे जो है यहाँ पे पहुँचाया, उन सबका भी बहुत योगदान है। साथ ही साथ हमारी बुआ, छोटी बुआ और फूफा जी, उनकी जो है बेटी हैं, सबने भी बहुत सहयोग किया, सबका सहयोग था, और इसी सहयोग का फल आज मुझे मिला है। सर के पास जब से हम आए हैं, सर के सानिध्य में आकर के ही, मुझे कभी पता भी नहीं था कि मेरा टीजीटी में हो जाएगा या मुझे नौकरी मिलेगी। लेकिन जब से सर के सानिध्य में आए, सर की बात को मैं बहुत ध्यान से सुनता था। सर जो भी नोट्स लिखाते थे मैं रफ करता था और फिर रूम पे जा कर के उसको फेयर करता था। मैं सुबह, मेरा जो शेड्यूल था वो सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 11 बजे का था, फिर 1 बजे से शाम 5 बजे तक का था। रात में मैं उसके बाद सर की कोचिंग करता था 8-6 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक। फिर यहाँ से जा कर के खाना बना के खा करके फिर मैं 3 घंटा लगातार केवल क्वेश्चन हल करता था। मैंने 3 रात में मैं कोई भी नोट्स वगैरह नहीं पढ़ता था, केवल क्वेश्चन हल करने में सर के जो टेस्ट कराते थे उसी टेस्ट को मैंने जो है बाइंडिंग करा करके पूरा बुकलेट बना लिया था। एक टेस्ट पेपर कभी कभी एक जो है सर का होता था तो एक शिल्पी हो जाती थी, तो कभी यूथ का हल करता था, ऐसे ही जो है रूटीन बना था। और ऐसे करते करते आज यहाँ तक जो है सफलता मिली है। हम आप लोगों से यही कहेंगे, जो हमारी बात सुनेंगे या जो भी इस वीडियो को देखें, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो निरंतर कोचिंग से जुड़िए, सर के सानिध्य में आ जाएंगे तो सफल अवश्य हो जाएंगे। और सफलता के पीछे सबसे बड़ी जो बात होगी वो धैर्य की होगी। अगर आप धैर्य रखें, आपके अंदर धैर्य है तो एक दिन सफल अवश्य होंगे। घबराना, रिजल्ट को देख करके घबराहट या चिंता, ये सब करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि हमारा रिजल्ट नहीं आया या हमारा हुआ नहीं, इससे हमको एक सीख ले करके आगे मेहनत करना पड़ेगा, और जहाँ गलती हुई है उसको सुधार करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। और सर का जो मार्गदर्शन होता है, सर की जो बातें होती हैं उसको ध्यान से सुनिए। सर जो भी बातें बताते हैं उसको ध्यान से सुनिए, उसको फॉलो कीजिए। रूम पर जा कर के और कोचिंग में बहुत शालीनता के साथ, बहुत धैर्य के साथ, बड़ी सभ्यता के साथ अगर आप अध्ययन करेंगे तो एक दिन अवश्य सफल होंगे। अच्छा, आप वीडियो इसे देखा करते थे चैनल पे? यस सर। और आपको बताइए, एक समय था आप खुद मोबाइल में देख रहे थे, आज खुद आपका मोबाइल में आपकी मतलब कहानी बन रही है। यस सर। मतलब कभी कल्पना नहीं किए होंगे, मतलब लग रहा था बहुत समय लग सकता है। कभी भी सर सोचे भी नहीं थे। जब यहाँ पे आए थे तो लोगों को टेस्ट में अच्छे अच्छे मार्क्स दे करके उनको मेडल मिलता था, तो हम भी कभी सोचते थे कि हमको कब मिलेगा। वहाँ तक बहुत प्रयास किए लेकिन पहुँच नहीं पाते थे। कुछ अच्छा, कभी नकल नहीं की परीक्षा में? कभी नहीं सर, किसी के द्वारा मैं कभी नकल नहीं किया। जितना भी मुझे आता था मैं उतना ही क्वेश्चन करता था, बाकी उसी में जो अनुमान भी लग जाते थे वो सही हो जाते थे 8-10। बाकी मैं किसी से कभी ना कोई क्वेश्चन पूछता था ना किसी की तरफ देखता भी था। मतलब आपको विश्वास हो गया था कि हम चले जाएंगे तो मेरा हो जाएगा? यस सर। अच्छा, आप लोग ऐसे आ जाते हैं, हम जान नहीं पाते हैं कि बिना बताए कैसे आ जा रहे हैं और बैठे रहते हैं शांति से क्लास में। यस सर। मैं जब से इलाहाबाद आया, जितना भी मैं समय इलाहाबाद में दिया हूँ, जितने भी दिन मैं यहाँ पे रहा हूँ, सर की कोचिंग मैंने कभी मिस नहीं किया। चाहे तबीयत भी ख़राब रहती थी या मैं घर से सुबह आया था, शाम को अगर यहाँ 5 बजे पहुँचा था तब भी मैं सर की क्लास लेने आ जाता था। टेस्ट मैंने कभी नहीं छोड़ा, और अगले दिन जो सर करेक्शन कराते थे उसमें भी मैं उपस्थित रहता था। भले ही मेरे मार्क्स कम रहते थे लेकिन मुझे उसको देख करके एक ऊर्जा मिलती थी कि आगे जो है आगे बढ़ाना है। सर के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा जाता था या जो भी करेक्शन कराया जाता था, मैं उसके लिए एक अलग डायरी बनाया था। सारे क्वेश्चन मैं उसी डायरी में लिखता चला जाता था और उसको जो है रिवीजन करता रहता था। इतना क्वेश्चन इतने ज़्यादा हो गए कि एक मोटी सी डायरी आज भरी हुई है, लेकिन उसको मैं बार बार रिवीजन करता था।
सर के नोट्स का रिवीजन करता था और सर के किताबें खूब पढ़े होंगे। सर किताब तो आपने जो भी बताया था हमने सब लिया है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल को ही मैं केवल पढ़ पाया हूँ। वो ही 2 से 3 बार पढ़ा हूँ, ज़्यादा भी वो भी नहीं पढ़ पाया हूँ। बस आपका नोट्स मैंने बहुत पढ़ा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि बिहार के लिए अलग से नहीं पढ़े इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या बिहार के लिए कोई अलग विषय में पढ़ाते हैं कि वही विषय पढ़े थे जो? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अगर बिहार में जो भी बच्चे परीक्षा दिए हैं, अगर वो आपका नोट्स उठा के देख ले, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके नोट्स में ना हो। शिल्पी में जो आप बार बार शिल्पी बताते थे कि आप हल करिएगा, आप जो टेस्ट में रखते थे वही क्वेश्चन बिहार में आए हैं। अच्छा, घर में अच्छा लगा जब आपका सिलेक्शन हुआ? सर बहुत अच्छा लगा। मम्मी पापा भाई बहन सब बहुत खुश हुए, बुआ भी बहुत खुश हुई क्योंकि वो भी बहुत सहायता करती थी। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में तो इंटर कॉलेज कहा जाता है, वहाँ पे बीपीएससी जो है नाम लेते हैं, ऐसा नाम लेते हैं कि टीजीटी है ही नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मतलब आपको गर्व महसूस हुआ कि हमारा उस पद पे हुआ, मतलब कह सकते हैं। तो आपके घर की पहली नौकरी इंटर कॉलेज की कि और भी कोई सिलेक्ट हुआ? सर मेरे बड़े पापा के 2 लड़के हैं, मतलब बड़े भैया हैं। एक भैया आर्मी में है, एक भैया जो है प्राइमरी में है, दोनों भाभी भी प्राइमरी में है। मेरी चाचा की लड़की, उसका भी टीआरई 1 में जो है हुआ है, वो भी दरभंगा बिहार में है। मेरा टीआरई 2 में नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा अनुक्रमांक गलत हो गया था सर, लेकिन टीआरई 3 में मेरा टीजीटी में हुआ। तो घर में मेरी टीजीटी में मेरी ये पहली नौकरी है इंटर कॉलेज में। अच्छा, आपकी बहन का भी हुआ बिहार में, आपका कितने खुश हुए होंगे सब लोग? जी सर, बहुत खुश हुए थे सर। अच्छा, उस दिन नींद आ गई थी आपको जब सिलेक्शन हुआ? सर पूरी रात 9:30 बजे रिजल्ट आया था, उसके बाद पूरी रात ही नींद नहीं आई। गाँव थे आप? घर पे ही थे सर। और खुशी मिली होगी वहाँ जी, पे? पूरे परिवार के साथ रिजल्ट हमने जो है, रिजल्ट जिस दिन आना था 16 दिसंबर को, हमने परिवार में किसी को भी नहीं बताया था कि आज मेरा रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सुबह से ही सब लोग इंतजार करें, वेट करें और पता चले ना आए तो कष्ट होता है। सुबह से ही इंतजार करें और फिर ना आए। तो जब रिजल्ट आया तभी मैंने सबको बताया और सब लोग बहुत खुश हुए। और उस दिन मिठाइयाँ भी बटी होंगी? मिठाइयाँ भी बटी और पूरी रात पापा मम्मी भाई बहन सब बैठे रहे। लगभग 2 से 3 बज गया, ऐसे सब लोग बात करते रहे। और पड़ोस के लोग को हल्ला मचा होगा कि अरे सिलेक्शन हो गए। यस सर। और मम्मी और पापा तो सर आपको बहुत जो है मिस कर रहे थे कि सर जाइएगा। हमको भी बार बार कह रहे थे कि पहले आप सर से मिलिएगा, फिर आप जो है वहाँ जाइएगा बिहार। मम्मी पापा को लाना चाहिए था आपको बुला के? तब थोड़ा पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है और मौसम भी ठंड का है, इसलिए। अच्छा, बहुत प्रयागराज में बहुत लोग आते हैं और सप्ताह समय का नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग तो मित्र मंडली बना लेते हैं, घूमते रहते हैं दिन भर। जी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा भी हुआ, घूमे कभी आप? सर मैं जुलाई 2022 में आया और मेरे जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, कोचिंग में ही मेरा जिससे भी बात होती थी, मैं कोई आसपास जिस सीट पे बैठता था उसी के आसपास ही बच्चों से बात होती थी। बाकी जैसे ही कोचिंग से निकलता था वो अपने रूम की तरफ चले जाते थे, मैं अपने रूम पे। फिर फ़ोन से मेरा कोई किसी से वार्ता नहीं होता था और आज तक मेरे फ़ोन में किसी का नंबर भी नहीं है। बस कोई विनोद सर का है और अमतेज सर का है, इंद्र यादव जी का है। इसके अलावा मैं इन नंबर ज़रूर रखा हूँ, लेकिन इन लोगों से भी मैं मतलब बात नहीं करता था। यही कोचिंग में ही आकर के मैं बात समय कहीं न कहीं। जी सर। और ना मैं किसी के रूम पर कभी गया हूँ और ना कोई मेरे रूम पर कभी आया है। बड़ा अनुशासित ढंग से आप? जी बिल्कुल। मेरे बुआ का लड़का, उसका भी मेरे साथ रहता था, लेकिन हम दोनों लोग एक ही लॉज में रहते हैं, लेकिन एक रूम में नहीं रहे। अच्छा, इलाहाबाद आए तो अकेला महसूस करते होंगे, अकेले बनाना खाना ये सब आता था आपको पहले से बनाना? नहीं सर, हम जब बीएड कर रहे थे तो चूँकि सरकारी कॉलेज रामनगर वहाँ से किए हैं, रामनगर पीजी कॉलेज है बाराबंकी में, वहाँ से किए हैं, तो वहाँ हमको हॉस्टल में रहना पड़ा था। तो हॉस्टल में केवल मेस की सुविधा नहीं थी, तो मेस की सुविधा नहीं थी तो हम लोग अपना बनाते खाते थे। तो बनाना खाना हमको वहीं से मतलब आ गया था। बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग अम्बेडकर नगर से हैं, कभी कभी मैं उस रूट से जाता हूँ उस होके, तो कभी कभी मैं नमन करता हूँ उस धरती को कि इसी अम्बेडकर नगर के बहुत सारे लोग आते हैं और इतनी संख्या में सफल होते हैं। तो मैं बहुत खुश होता हूँ जब आपके ज़िले से होके जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मतलब इतने प्रतियोगी वहाँ से सेलेक्ट हुए हैं इस परिवार से कि गिनती नहीं है मुझे जो है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सुनते हैं, क्योंकि हम उस रास्ते से जाता हूँ कभी कभी। जी सर। तो बहुत अच्छा लगता है। और कोई अनुभव बताएंगे आप, परीक्षा में कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हम सर यही कहेंगे कि पढ़ाई में कोई मित्रता आप लोग ना रखिए,
मित्रता, क्योंकि मोबाइल जितना ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करेंगे, लोगों को रूम पर बुलाएंगे, आपका उससे समय बर्बाद होगा। तो समय का महत्व को रखिए, समय बड़ा कीमती होता है, समय निकल जाने के बाद फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जो भी समय है, जितना भी समय आप इलाहाबाद में दे रहे हैं, पूरा ईमानदारी से दीजिए और क्लास पूरी ईमानदारी से करिए। निरंतर आप कोचिंग में आइए, टेस्ट सर का जो है निरंतर दीजिए और जिस दिन सर रिवीजन कराते हैं, मतलब करेक्शन कराते हैं, उस दिन भी आप आइए और देखिए कि हम 1 हफ्ते में हमारा क्या रिपोर्ट रहा। लोग जो है रिपोर्ट देखने नहीं आते हैं। जब आप रिपोर्ट देखेंगे तभी आपको एहसास होगा कि अभी हम बहुत नीचे हैं, हमें मेहनत करना है और मेहनत से ही सफलता मिलेगी, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है सर। सफलता के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है कि आप सफल हो जाएंगे बिना मेहनत करके, परिश्रम किए बिना। तो लगातार और मेहनत करने के लिए सर हम तो यही कहेंगे कि जितना आप बताते हैं, जो आप कहते हैं वही काफ़ी है। आपकी बात जो फॉलो कर ले जाएगा उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो हम ये भी कहेंगे सर कि आपका जो नोट्स है वो रामबाण है। नोट्स के अलावा अगर आप जो टेक्स्ट बुक बताते हैं उसको पढ़ लीजिए। बाकी जो आप क्वेश्चन हल करने के लिए जो बताते हैं शिल्पी और आपका जो टेस्ट है उसको खूब बढ़िया से रिवीजन करें। और यूथ का आपने बताया है उसको खूब बढ़िया से रिवीजन कर लें। इतना बहुत ज़्यादा है सर, अगर इतना कमांड कर ले जाएंगे, इतने पे पकड़ बना ले जाएंगे तो सफलता अवश्य मिल जाएगी सर। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन करके और मुझे लगता है कि आपकी बातें सुन के बहुत लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि आप भी उसी एक बार मोबाइल देखे थे तो आपके भी मोबाइल में आपकी कहानी बन गई है। यस सर। और बहुत अच्छा लगा मुझे ब्रजेश जी आपकी बातें सुन करके और मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप बहुत कम समय में प्रयागराज में कोई 1-2 साल में नौकरी मिल जाए, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।